ठीक है। हाँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैगमेंट्स के बारे में। ठीक है, फ्रैगमेंट क्या होता है, क्यों यूज़ करना पड़ता है, कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे यूज़ करोगे। ओके, ये सारी चीज़ें हम फ्रैगमेंट में देखेंगे। देखो, कुछ जो चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल है, जो कि हमें थ्योरी वाइज उसको लेके चलना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि जो भी थ्योरी चीज़ें हैं हम वो लास्ट में कवर करेंगे। यानी जैसे हमारा एंड्रॉइड हो जाएगा तो हम पहले से पूरा स्टार्ट से रिवाइज करते हुए आएंगे जो जो चीज़ें हमने करी है, और उसमें थ्योरी जो भी है वो थ्योरी भी कवर करेंगे और टॉपिक भी कवर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपका रिवाइज भी होगा, और जो थ्योरी है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि और अगर हम थ्योरी लेके बैठ जाएंगे बहुत, फिर प्रैक्टिकल देखो, थ्योरी में आप बोर हो जाओगे, प्रैक्टिकल तो सर आवाज नहीं आ आवाज रही। अच्छे से नहीं आ रहा। क्या क्या अच्छे से नहीं आ रहा? हम्म, वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा? हाँ। अच्छा, अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? हाँ। आ रहा है? पक्का? या आ रहा है अभी साउंड? हाँ। हाँ। ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो भी थ्योरी चीज़ें हैं उसको हम लास्ट में देखेंगे। सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से जो है क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। थ्योरी में आपको बताऊंगा, बट अभी जो है हम फोकस करेंगे मेजोरिटी इसके ऊपर, राइट। प्रैक्टिकल चीज़ें। एक बार आपको पूरा हो गया ना, एक बार ए टू जेड जितना एंड्रॉइड में हम ले सकते हैं या फिर जितना हमें लेना है वो पूरा हो गया, फिर स्टार्ट से एक बार फिर से स्टार्ट कर देंगे जीरो से, और जो जो चीज़ें थेरी थेरी है वो भी बताऊंगा, और वो टॉपिक भी रिवाइज करवाऊंगा। तो हमारी दोनों चीज़ें एक और बार होगी, रिवाइज भी होगा और प्रैक्टिस, यानी जो थेरोटिकल चीज़ें वो भी आपका नोट्स भी बनेंगे और रिवाइज, यानी दोनों चीज़ें साथ में होंगी। तो अभी तो मैं ओनली प्रैक्टिकल पे ही फोकस करूंगा। जितने चीज़ें हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है वो करना है। जो थेरोटिकल चीज़ें हैं उसके लिए दो, या मैं जितने पेजेस बोलता हूँ छोड़ देना, ताकि थेरी जब लेंगे तब वहाँ पे आपको वो नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं फ्रैगमेंट्स के बारे में। ठीक है, फ्रैगमेंट होता क्या है और एंड्रॉयड में फ्रैगमेंट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैगमेंट गाइस? फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है नॉर्मली? यस, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? हम्म, बोलो बोलो, क्या होता है फ्रैगमेंट का मतलब? फ्रैगमेंट का मतलब टुकड़े होते हैं क्या? हाँ। टुकड़े होते हैं ना, बराबर है। कि अगर आप किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ते हो, यानी आपने उसके फ्रैगमेंट्स कर दिए। समझ आ रहा है? आगे हाँ। गेटिंग? समझिए, आपको ऐसा कुछ स्क्वायर है, और आप बीच में से टुकड़ों टुकड़े कर दो, यानी आपने इसके फ्रैगमेंट कर दिए। एक तो हो गया ए फ्रैगमेंट और एक हो गया बी फ्रैगमेंट। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ आ रहा है सृष्टि, दिया? ठीक है। तो फ्रैगमेंट को हम कहाँ यूज करते हैं? फ्रैगमेंट का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, और आप जब आपने इस ब्लॉक को तोड़ा दो फ्रैगमेंट्स में, तो आप ए को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो और बी को भी इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, बराबर है। हाँ। समझ आ रहा है चीज गाइस? इतना क्लियर है? फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अब एंड्रॉइड में फ्रैगमेंट का यूज क्यों होता है? देन वी आर गोइंग टू यूज द फ्रैगमेंट। हमने एक्टिविटी देखा है, वी आर वेरी फैमिलियर विद दिस एक्टिविटी, कि एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, सारी चीज़ों में पता है। अच्छा, बट अगर क्या मैं व्हाट आई वांटेड टू डू, क्या मैं एक्टिविटी को बीच से डिवाइड कर सकता हूँ? कैन आई डिवाइड द एक्टिविटी इन द टू पार्ट? यानी एक्टिविटी तो एक ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो एक ही, बट इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। समझ आ रहा है? यानी मैं एक ही एक्टिविटी को डिवाइड करके अलग अलग यूज कर रहा हूँ। मैं ए के ऊपर कुछ और कंटेंट दिखाऊंगा, बी के ऊपर कुछ और कंटेंट दिखाऊंगा। अब ये एक एक्टिविटी नहीं है, ये टुकड़ों में टूट गई है। समझ में आ रहा है क्या? ये है फ्रेगमेंटेड दिस। ये जो किया ना, इसको बोलता है फ्रेगमेंट करना। समझ आ रहा है गाइज? तो जब भी आपको एक्टिविटी को डिवाइड करना, फ्रेगमेंट कब यूज करना है, वेन टू यूज, नोट डाउन करते चलना, मैं आपको टाइम। एक एक्टिविटी को तो उसमें तोड़ना है। हाँ, तो वेन टू यूज, वेन वी वांटेड टू डिवाइड एन एक्टिविटी, डिवाइड एन एक्टिविटी। ओके, जब भी हमें एक्टिविटी को डिवाइड करना, और डिवाइड करके क्या करोगे, एंड शो द डिफरेंट कंटेंट
द डिफरेंट कंटेंट ऑन इट। समझ में आ रहा है? यानी जो ए जो है, मैं बोलता हूँ कि ए मेरा एक फ्रेगमेंट है, बी मेरा एक फ्रेगमेंट है, बराबर है? समझ लूँ, ऐसा बोल दूँ कि मेरा हाँ एक एक ए एक फ्रेगमेंट है, बी दूसरा फ्रेगमेंट है। अब ए फ्रेगमेंट के ऊपर मैं कुछ और चीजें दिखा सकता हूँ और बी को एक अलग तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? यानी दोनों के ऊपर अलग अलग कंटेंट जो है वो शो कर सकता हूँ। समझ आ रहा है? हाँ गाइस, फ्रेगमेंट को यूज करके आप कितने भी फ्रेगमेंट्स लगा सकते हो, चार चार इसके चार टुकड़े भी कर सकते हो। यू कैन डिवाइड इन एनी एन नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, ताकि आप, अब हम फ्रेगमेंट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा, अगर मैं फ्रेगमेंट को डिवाइड नहीं करता हूँ, सपोज आई हैव दिस, ये मेरे पास एक एक्टिविटी है, दिस इज माय एक्टिविटी। ओके, मैं बोलता हूँ ये मेरी एक्टिविटी ए, दूसरी मेरे पास एक्टिविटी है ये एक्टिविटी बी। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्रेगमेंट, आप फ्रेगमेंट को यूज करोगे, ये एक्टिविटी होगी, ये बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैं फ्रेगमेंट ए पे डेटा दिखा, ध्यान देना है यहाँ पे, जो मैंने एक्टिविटी को, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ए के ऊपर कुछ और कंटेंट दिखा रहा हूँ, बी के ऊपर कुछ और कंटेंट दिखा रहा हूँ। अगर मैं फ्रेगमेंट यूज नहीं करता हूँ तो मेरे को दो एक्टिविटी लगेगी, एक इस पे मुझे ए वाला काम दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे इस पे बी वाला दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी एक एक्टिविटी के ऊपर ए वाला कंटेंट दिखेगा, दूसरे एक्टिविटी के ऊपर बी वाला कंटेंट दिखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ यानी मैंने एवरी कंटेंट के लिए, एवरी इंडिविजुअल कंटेंट के लिए नई एक्टिविटी बनाई। समझ में आ रहा है? यानी हाँ हर एक अलग कंटेंट के लिए मैंने एक नई एक्टिविटी बनाई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एक्टिविटी में मैं ए, मेरे पास ए के ऊपर भी डेटा आ रहा है और बी के ऊपर डेटा आ रहा है। यानी मैं एक ही एक्टिविटी के अंदर दोनों काम कर रहा हूँ, कि ए का भी डेटा दिखा रहा हूँ, बी का भी डेटा दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है दोस्ती? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस काइंड ऑफ फ्रैगमेंट, वी आर रीयूजिंग द सेम एक्टिविटी। बराबर है? हम सेम एक्टिविटी को रीयूज कर रहे हैं ना, नई एक्टिविटी बना रहे हैं। यानी सेम ही एक्टिविटी है बट उसी नहीं को रीयूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, साक्षी, सॉरी, हाँ सृष्टि, या इतना समझ में आया कि फ्रैगमेंट का यूज कहाँ आता है? जब हमें रीयूज करना होता है सेम एक्टिविटी फॉर द रीयूजेबिलिटी। ये चीजें समझ में आ रही है? हाँ ओके। अगर मैं रीयूज नहीं करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फ्रैगमेंट, मैंने अलग अलग कंटेंट के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअल एक्टिविटी। बट अगर मैं फ्रैगमेंट यूज करता हूँ तो मैं सेम ही एक्टिविटी के ऊपर अलग अलग कंटेंट दिखा सकता हूँ। समझ आ रही है बात? इतना क्लियर है? बोलिए, इतना सारा, इतना क्लियर है क्या? हम्म? हाँ पक्का? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो, नहीं समझाओ, क्योंकि आगे फिर नहीं समझ में आएगा, इसलिए अभी अभी नहीं समझता तो अभी बोलना, बोल तुझे प्रॉब्लम है क्या? हाँ। तो कब हमें सबसे पहले फ्रैगमेंट क्यों कब यूज करना है? when we wanted to divide the activity and show the different stuff. Okay, in the हाँ simplest way you can say when to use a fragment for the reusability of an activity. समझ में आ रहा है? कब यूज हाँ करना है? फॉर द reusability of an activity। कब यूज करोगे आप फ्रैगमेंट? फॉर यूजिबिलिटी ऑफ एक्टिविटी। बराबर है? एक ही एक्टिविटी के ऊपर आप अलग अलग कंटेंट दिखा सकते हो। यानी समझ, मेरे पास एक एक्टिविटी है, समझ लो, पहले समझ गए तो फिर सारा सारा काम बहुत ईजी है। ये मेरे पास एक्टिविटी तो एक ही है, बराबर है? एक्टिविटी एक ही है, बट इसके ऊपर मैं, जैसे हमने फूड एप्लीकेशन बनाया ना, फूड फूड वाला एप्लीकेशन, बराबर? तो मेरे पास अब देखो, हमने हर एक फूड कैटेगरी के लिए एक नया पेज बनाया है, हाँ बराबर है? बट अगर मैं फ्रैगमेंट यूज करता हूँ तो मैं एक ही पेज के ऊपर अलग अलग फूड कैटेगरी दिखा सकता हूँ। यानी वेज ऑप्शंस, यहाँ यहीं पे वेज ऑप्शंस दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे हाँ एपेटाइजर, फिर यहाँ पे डिनर। यानी एक ही पेज पे मैं अलग अलग कंटेंट दिखा रहा हूँ। सेम एक्टिविटी तो एक ही है बट मैं उसको फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया, और एवरी इंडिविजुअल फ्रैगमेंट में मैं कुछ नया कंटेंट दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो वेज ऑप्शंस है, इसमें पूरी लिस्ट मेरे पास वेज की है, इधर ब्रेकफास्ट की पूरी लिस्ट है, इधर एपेटाइजर की पूरी लिस्ट है, इधर डिनर की पूरी लिस्ट है। समझ में आ रहा हाँ है? अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे सेपरेट हर एक इसके लिए एक नई एक्टिविटी बनाना पड़ता, जो कि हमने लास्ट टाइम किया है। तो हम उसको रीयूज नहीं कर रहे, वी आर क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ एक्टिविटी। अगर हमारे पास लेट्स टेक 1000, हमारे पास अगर
1000 रेसिपीज है, ओके, तो हमें 1000 एक्टिविटीज बनाना पड़ेगा, बराबर है। कितना बढ़ जाएगा एक्टिविटी का एक जो एक जो क्वांटिटी बोल सकते हैं हम उसको, एक्टिविटी जो क्वांटिटी है वो कितना बढ़ जाएगा ना। इतनी एक्टिविटी हाँ बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे किधर का क्या डेटा जा रहा है। तो हम इतनी एक्टिविटी नहीं बनाते हैं, हमेशा ध्यान में रखना हम सेम ही इसको बार बार यूज करें। बराबर समझ में आया, हाँ इतना क्लियर है। दूसरा चीज, जब आप जब आपको नेविगेशन करना होगा, ध्यान देना, जैसे आपने बॉटम नेविगेशन देखा है एंड्रॉइड के अंदर, हाँ कहाँ कहाँ यूज करोगे। सबसे पहले जब आपको रियूजेबिलिटी, व्हेन यू वांटेड टू रीयूज द सेम एक्टिविटी को रीयूज करना है, उसको टुकड़ों में तोड़ना है, अलग अलग कंटेंट दिखाना है। दूसरा कब यूज करोगे, फॉर द नेविगेशन। अब बोलोगे आप नेविगेशन का मतलब क्या है। नेविगेशन, जैसे आपने बॉटम नेविगेशन देखा है एंड्रॉइड के अंदर, हाँ बॉटम नेविगेशन देखा है, तो समझिए मेरा बॉटम नेविगेशन, यहाँ पे कुछ आइकन्स है, सपोज होम है, प्रोफाइल है, ऐसा कुछ है, नंबर ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब देखो, जब आप नेविगेशन को यूज करते हो तो फ्रेगमेंट नेविगेशन में भी यूज होता है, नेविगेशन बॉटम नेविगेशन, नेविगेशन ड्रॉअर, साइड बार, उस तरह के इसमें भी यूज आता है। अब देखो किस तरह से यूज आता है, तो देखो जब भी आप, जैसे आपने होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे होम वाला आपको एक्टिविटी दिखना चालू हो जाता है, यानी अभी तो मैं इसको एक्टिविटी बोलता हूँ, बट आपको यहाँ पे होम वाला स्क्रीन दिखना चालू हो जाता है ना। हाँ जैसे ही आपने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो अब आपको कौन सा स्क्रीन दिखता है, प्रोफाइल वाला, समझ में आ रहा है। हाँ बट यहाँ पे हो क्या रहा है, आप सेम ही एक्टिविटी पे हो, यहाँ पे फोकस करना, आप क्या हो, सेम ही एक्टिविटी के ऊपर हो, बट कंटेंट क्या चेंज हो रहा है। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो होम वाला दिख रहा है, इस पे क्लिक किया तो प्रोफाइल वाला दिख रहा है, बट पीछे पीछे का कंटेंट चेंज हो रहा है, एक्टिविटी तो सेम ही है। समझ आ रहा है, क्योंकि आपको नीचे का बॉटम नेविगेशन दिख रहा है। अगर आप किसी पे क्लिक किया और नीचे वाला बॉटम नेविगेशन चला गया और आप एक नई नए ही पेज पे आ गए, उसका मतलब होता है आप एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे चले गए। समझ आ रहा है। देखो ये नहीं समझ में आया ना। हम्म, बोलो बोलो, नहीं समझाना ये, इसको नहीं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि होता क्या है। ये जितना प्रैक्टिकल देखेंगे ना उतना सही होगा। ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ होता क्या है। यहाँ से यहाँ से जो है वो स्क्रीन बंद करता हूँ, ठीक है, ताकि मोबाइल से मैं शेयर करूँ। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ गए तो इम्प्लीमेंट करने में भी दिक्कत नहीं करेंगे। अच्छा मेरा साउंड आ रहा है ना। हाँ चल अब बॉटम नेविगेशन को देखते हैं। जैसे मैं ये वाला ऐप ओपन करता हूँ फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब जैसे ही फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो एक स्प्लैश, ये दिख रहा है, स्प्लैश स्क्रीन आ गया, फिर एक होम स्क्रीन पे आ गया आप, ठीक है। हाँ अब आपको नीचे दिख रहा है होम, एक्सप्लोर, कैटेगरीज दिख रहा है, अकाउंट, कार्ट, ये दिख रहा है। हाँ अब देखा ये एक मेन स्क्रीन है, ठीक है, ये मेन स्क्रीन है जिसके ऊपर आप आते हो। अब जैसे मैं होम पे क्लिक करता तो पहले होम पे ही हूँ ना, हाँ यही तो होम स्क्रीन है। जैसे ही मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक्सप्लोर के ऊपर आ गया, बराबर है। हाँ बट मैं उसी एक्टिविटी के ऊपर हूँ, बट फ्रैगमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना किस तरह से हो रहा है। अगर मैं होम पे क्लिक करता तो होम वाले पेज पे आ गया, मैं सेम ही एक्टिविटी के ऊपर हूँ, बट एक ही एक्टिविटी से मैं अलग अलग पेजेस पे नेविगेट कर रहा हूँ। एक्टिविटी वही है, बट एक ही एक्टिविटी से मैं अलग अलग पेजेस में नेविगेट कर रहा हूँ। एक्टिविटी चेंज हुई क्या, यहाँ पे फोकस करो। अगर होम पे हूँ, होम से मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, तो मैं उसी एक्टिविटी से मैंने दूसरे पेज पे, पेज नहीं बोलेंगे इसको, फ्रैगमेंट बोलेंगे, बट टू अंडरस्टैंड, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई एम कॉलिंग इट एज एन एक्टिविटी। मैं एक ही एक्टिविटी से अलग अलग एक्टिविटी पे नेविगेट कर रहा हूँ विदाउट लिविंग दैट एक्टिविटी। उस एक्टिविटी को लीव नहीं कर रहा हूँ। इस एक्टिविटी को लीव करने का मतलब क्या है, अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैं कैटेगरी पे क्लिक किया, सेम ही एक्टिविटी से मैंने कैटेगरी पे आया। अब जैसे ही मैं सपोज यहाँ पे किसी पे क्लिक करता हूँ, ऑफर जोन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ऑफर जोन पे क्लिक किया, अब देखो नीचे वाला बॉटम नेविगेशन चला गया, चला गया ना।
नीचे वाला बॉटम नेविगेशन चला गया, इसका मतलब है आप उस एक्टिविटी को छोड़ के दूसरे पेज पे आ गए। जब तक आपको बॉटम नेविगेशन दिख रहा है यानी आप सेम ही एक्टिविटी से अलग अलग एक्टिविटी पे अलग अलग एक्टिविटी पे नेविगेट कर रहे हो। इट इज नॉट कॉलिंग एज एक्टिविटी, बट आपको फ्रेगमेंट पता नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी नीचे बॉटम नेविगेशन चला गया, इसका मतलब आप अभी आपने उस एक्टिविटी को लीव कर दिया। अगर पीछे आऊँ तो आप फिर से उसी एक्टिविटी पे वापस आ जाओगे। अब अगर मैं कार्ड पे जाता हूँ तो अभी मैं सेम ही इससे कार्ड सेम ही एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे नेविगेट किया। अगर अकाउंट पे आऊँ तो यहाँ पे देखो सेम नीचे जब तक आपको बॉटम नेविगेशन दिख रहा है यानी आप सेम ही एक्टिविटी एक्टिविटी के ऊपर हो। ये समझ में आ रहा है? हाँ। जब तक आपको नीचे बॉटम नेविगेशन दिख रहा है इसका मतलब है आप सेम ही एक्टिविटी के ऊपर हो। अगर मैं विश लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे बॉटम नेविगेशन चला गया अब आप नए नए एक्टिविटी पे आ गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? और जो आपको ऊपर दिख रहा है माय कलेक्शन कलेक्शन आई फॉलोस, इस तरह से ये वाला, ये भी कैसे बनाना है ये भी हम सीखेंगे कि इसमें भी फ्रेगमेंट ही लगता है। देखो इसमें भी हम सेमी पेज पे ऊपर है ना, देखो क्योंकि ऊपर वाला जो कलेक्शन और कलेक्शन आई फॉलो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, बस हम एक एक से अलग अलग इस पे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला विश्लेषण कलेक्शन तो वही है ना, फिक्स है ना, बराबर है? समझ में आ रहा है? ऊपर वाला जो जो आपको दिख रहा है विश लिस्ट एंड कलेक्शन, ये क्या है? क्या है ये? बोलो। नेविगेशन। अरे बाबा ऊपर जो विश लिस्ट एंड कलेक्शन ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या हाँ। इम्प्लीमेंट कर रखा है? क्या है वो? क्या है बोलो? टूल बार है, टूल बार। हाँ। क्या? हाँ, भूल गए क्या? हाँ, ये वाला भी चीज हमें करना है। तो अब फ्रैगमेंट कहाँ यूज होता है? सो व्हेन वी यूज द फ्रैगमेंट जहाँ पे आपको नेविगेशन करना है, फॉर द नेविगेशन। समझ में आ रहा है? पहला पहला फ्रैगमेंट कब यूज करोगे? व्हेन यू वांटेड टू यूज द सेम स्क्रीन, सेम एक्टिविटी। स्क्रीन का मतलब मैं एक्टिविटी बोल रहा हूँ, ठीक है? और जब आपको नेविगेशन करना होगा तो दूसरा आप कब यूज करोगे फ्रैगमेंट? फॉर द नेविगेशन। समझ आ रही है बात? हाँ। अच्छा, यहाँ तक जो भी मैंने बताया ये कुछ भी सर के ऊपर से गया है क्या? हाँ, सर के अंदर गया सारा? हम्म, नहीं। सर के अंदर भी नहीं गया और बाहर भी नहीं गया, नहीं। तो क्या गया? समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया। तो आप दूसरा दूसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे? व्हेन टू यूज द फ्रैगमेंट फॉर द नेविगेशन, ठीक है? और नेविगेशन में अब ये नेविगेशन भी खुद में एक टॉपिक है। हाँ, हम नेविगेशन जब करेंगे तो उसमें अलग अलग नेविगेशन देखेंगे। जैसे नेविगेशन में आता है बॉटम नेविगेशन, बराबर है, जो अभी हम मैंने आपको बताया। हाँ। जैसे नीचे आपको दिख रहा है होम, अबाउट अस, प्रोफाइल, इसको बोलते हैं बॉटम नेविगेशन। ये एक टाइप का नेविगेशन है। उसके बाद में टैब लेआउट। अब टैब लेआउट आप क्या बोलोगे कि जैसे मैंने बताया था कलेक्शन एंड माय कलेक्शन एंड फॉलो ऐसा कुछ दिख रहा था स्क्रीन के ऊपर, वो वाला, हाँ। यानी ऐसा दिख रहा था, वो है आपका टैब लेआउट। समझ में आ रहा है? हाँ। और हाँ। आपने ईमेल यूज किया तो ऐसे साइड से एक ऐसा एक मेन्यू ऐसा आता है, साइड से ऐसा ऐसा पूरा स्लाइड होके आता है। पता है क्या ईमेल का? पता है आपको? यानी आपका यहाँ पे कुछ तीन डॉट होते हैं, बराबर है, ऐसा समझिए, ये तीन डॉट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा ऐसा ओपन होता है ना प्रोफाइल, फिर यहाँ पे आपका एक फोटो होता है, फिर यहाँ पे इनबॉक्स, ये सारी चीजें ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? साइड से निकल के आता है ऐसा, पता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं जब आऊंगा तो बताऊंगा। तो अभी दो चीजें समझना है कि हमें बॉटम नेविगेशन भी यूज करते हैं और टैब लेआउट में, यानी जब नेविगेशन पढ़ेंगे तब आपको बॉटम नेविगेशन और टैब लेआउट को इम्प्लीमेंट करना है। इतना समझ में आ गया कि हम हाँ। फ्रैगमेंट कब यूज करते हैं? आपको शॉर्ट में जितना भी नोट डाउन करना होगा कर लो, ठीक है? और रुक रुक मैं पहले और एक बताता हूँ। तो अभी तो मैंने आपको फ्रैगमेंट की डेफिनेशन बताई, ठीक है? बट फ्रैगमेंट होता क्या है? ओके, फ्रैगमेंट होता क्या है? ये जो आपको ए और बी दिख रहा है ना, ये तो हमने सबसे पहले एक्टिविटी को डिवाइड किया, बट एक्टिविटी को डिवाइड किसने किया? फ्रैगमेंट ने किया। यानी एक्टिविटी के ऊपर हमने फ्रैगमेंट ए लगाया, इट इज अ फ्रैगमेंट ए, और दूसरा लगाया फ्रैगमेंट बी।
समझ में आ रहा है? हाँ ए फ्रैगमेंट लगा है, बी फ्रैगमेंट लगा है, और उसके ऊपर आप अलग अलग कंटेंट निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि फ्रैगमेंट क्या है, व्हाट इज फ्रैगमेंट? कि आपने बोला कि अभी तो आपने इसके ऊपर फ्रैगमेंट लगा। फ्रैगमेंट क्या है? फ्रैगमेंट इज सेम एज एक्टिविटी। जैसी आपकी एक्टिविटी होती है वैसा ही फ्रैगमेंट होता है। जैसे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब समझ में आएगा। व्हाट इज फ्रैगमेंट? फ्रैगमेंट इज सेम एज दैट ऑफ योर एक्टिविटी। यहाँ पे फोकस करना है। फ्रैगमेंट, मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखता हूँ शॉर्ट में। फ्रैगमेंट इज सेम एज ऑफ योर एक्टिविटी। जैसा आपका फ्रैगमेंट, जैसा आपका एक्टिविटी होता है वैसा ही आपका फ्रैगमेंट होता है। बट यहाँ पे क्या चाहिए है? फ्रैगमेंट इज सेम एज ऑफ योर एक्टिविटी, बट यू हैव, बट इट मस्ट बी अ चाइल्ड ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बट इग्नोर करना इसको, आप सही से लिखेंगे, ठीक है? एक्टिविटी। देख, अब इसका मतलब क्या है? फ्रैगमेंट इज सेम एज दैट ऑफ योर एक्टिविटी। जैसा एक्टिविटी होता है वैसे ही फ्रैगमेंट होता है। बट फ्रैगमेंट को आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात गाइस? फ्रैगमेंट को आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? फ्रैगमेंट को आपको ऑलवेज एज अ चाइल्ड यूज करना पड़ेगा। किसका? एक्टिविटी। समझ आ रहा है गाइस? या सुश्री, ये समझ आया क्या? बोलो बोलो। हाँ यानी फ्रैगमेंट को आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। इंडिविजुअली यानी कि एक्टिविटी नहीं है फिर भी आप वहां पे फ्रैगमेंट यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। हमें हमेशा जो एक्टिविटी होगा, तो वो जो मेरा एक्टिविटी है, इसके ऊपर फ्रैगमेंट लगाना पड़ेगा एज अ चाइल्ड। समझ में आ रहा है? तो फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट इज सेम एज ऑफ योर एक्टिविटी, बट इट मस्ट बी अ चाइल्ड ऑफ योर एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? आप एज अ चाइल्ड ही फ्रैगमेंट को यूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर मैंने लगाया फ्रैगमेंट है और फ्रैगमेंट भी। समझ आया? बोलो, हाँ इतना समझ आया क्या फ्रैगमेंट के बारे में? बोलिए, इतना समझ आया? फ्रैगमेंट को आप हमेशा एक्टिविटी के ऊपर लगाओगे। ऐसा नहीं होगा कि एक्टिविटी नहीं है और आप फ्रैगमेंट लगा रहे हो। विदाउट एक्टिविटी आप फ्रैगमेंट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एक्टिविटी एज अ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर एज अ चाइल्ड आपको उस फ्रैगमेंट को यूज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ पक्का समझ में आ गया इतना? दृष्टि या मेरा समझ आ गया? हाँ अब मैंने बोला कि जो फ्रैगमेंट होता है वो क्या होता है? सेम एज दैट ऑफ योर एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? जैसा एक्टिविटी होता है वैसे फ्रैगमेंट होता है। अब मैं बोलता हूँ इसको ये फ्रैगमेंट है। तो आप बोलोगे आपने तो बोला कि फ्रैगमेंट जैसा हमारा एक्टिविटी होती है वैसे फ्रैगमेंट होता है। हाँ, वैसे ही होता है। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे कि इसमें भी एक्सएमएल होगा और इसमें भी जावा होगा। बराबर? समझ आ रहा है? हाँ फ्रैगमेंट इज सेम एज दैट ऑफ एक्टिविटी ना। तो जो हाँ एक्टिविटी में होगा वो फ्रैगमेंट में भी होना चाहिए। हाँ, तो फ्रैगमेंट एक्टिविटी में एक्सएमएल होता है, हाँ होता है। फ्रैगमेंट भी एक्सएमएल होगा, होगा ही। फ्रैगमेंट में जावा होगा, हाँ जावा फ्रैगमेंट भी जावा होगा। बट ये फ्रैगमेंट क्या होगा? चाइल्ड ऑफ एन एक्टिविटी होगा। समझ में आ रहा है? बस इतना ही फर्क। समझ में आ रहा है? हाँ इतना समझ आ गया गाइस? बोलो बोलो, सृष्टि श्रिया, इतना समझ आ रहा है? हाँ चलो, अब इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि ये चीजें आपको, अब देखो, दो दो टॉपिक है ये, कुछ 4-5 दिन या वीक हो सकता है, ये चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना पड़ता है। अब देखो फ्रैगमेंट में किस तरह से आप फ्रैगमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, वे टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये चार चीजें आपको लिखनी भी है। ओके, ताकि आप बाद में इसको याद तो कर पाओ ना, भूल जाओगे नहीं तो। वे टू इम्प्लीमेंट। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं? सबसे पहला तो इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टैटिक वे, ओके, और एक होता है डायनेमिक वे। समझ आ रहा है?
गाइस, हाँ, एक होता है स्टैटिक वे, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक वे का मतलब क्या है कि हम पहले से ही डिफाइन कर देंगे, ध्यान देना, पहले से ही डिफाइन कर देंगे कि इस एक्टिविटी पे ये फ्रेगमेंट दिखेगा। समझ आ रहा है? हाँ, पहले से ही डिफाइन कर लेंगे, वी विल ऑलरेडी डिफाइन, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन दिस एक्टिविटी विल बी विजिबल और लोड और सेट, विजिबल और सेट हियर, वेयर, ऑन एक्टिविटी। समझ में आ रहा है कि हम एक्टिविटी, सपोज मैंने बोला ना कि एक्टिविटी के ऊपर पहले से ही डिफाइन कर देंगे, पहले से ही, कि यहाँ पे ए फ्रैगमेंट दिखेगा और यहाँ पे बी फ्रैगमेंट दिखेगा। जैसे पहले से ही डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे फ्रैगमेंट ए दिखेगा, ये फ्रैगमेंट ए, समझ आ रहा है, और यहाँ पे बी दिखेगा। ये समझ में आया क्या? हाँ, पहले से ही कर दिया है कि यहाँ पे फ्रैगमेंट ए दिखेगा, यहाँ पे फ्रैगमेंट बी दिखेगा। ये होता है स्टैटिक वे। दूसरा डायनामिक वे क्या होता है? आप पहले से सेट नहीं करके रखते। डायनामिक वे में आप पहले से सेट नहीं करके रखते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करोगे तो वो फ्रैगमेंट दिखेगा वहां। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, ये समझ में आया? हाँ, जैसे जैसे हमने बॉटम नेविगेशन देखा ना, तो उसमें हाँ, फ्रैगमेंट, जब मैं किसी बॉटम नेविगेशन किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तब वो पेज लोड हो रहा है, बराबर है। किसी में हाँ, कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोफाइल पे क्लिक कर, तब वो फ्रैगमेंट दिख रहा है ना, तो पहले से दिख रहा है, पहले से सेट नहीं किया, जब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तब दिख रहा है। तो मेरे पास बटन है B1, B1, B2 और B3, ये बटन है मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं B1 बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे कोई फ्रैगमेंट दिखेगा, विच इज होम। यानी बटन पे क्लिक करने के बाद एक फ्रैगमेंट दिख रहा है ना, पहले से दिख रहा है क्या, पहले से सेट है क्या? यानी जैसे आपने खोला कि आपको दिख गया वही, अच्छा ये होम फ्रैगमेंट है, ऐसा 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 नहीं हो रहा है ना। जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तब दिख रहा है ना कोई फ्रैगमेंट। हाँ, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डायनेमिक वे। और डायनेमिक का मतलब है लोडिंग द लोडिंग द फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट बाय परफॉर्मिंग सम एक्शन। इसको लिखना भी है, हाँ, सम एक्शन। इसका मतलब क्या है, कुछ करने के बाद ही दिखेगा। कुछ जावा में कुछ बटन पे क्लिक किया है, कुछ स्वाइप किया है, तभी क्लिक करने के बाद दिखेगा, पहले अपने आप नहीं दिख जाएगा। यहाँ पे तो पहले से ही दिख जाएगा, आपने ऐप खोला आपको दिख गया पहले से, यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तब वो फ्रैगमेंट लोड होगा। समझ में आ रहा है? डायनामिक और स्टैटिक में चीजें समझ में आई क्या? हाँ, पक्का? किसी या समझ में आया? आया समझ में? आती। हाँ, चलो लिखो, इस पे लिखो कि ऊपर डिजाइनिंग वाला पार्ट एक्सएमएल के अंदर आप कर सकते हो, फ्रैगमेंट में भी एक्सएमएल फाइल होती है, फ्रैगमेंट में जावा फाइल। अब मैं आता हूँ गिट में, और यहाँ पे फोकस करना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट निकाल देता हूँ, और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको चेंज करके कर देता हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है। अब इसके अंदर जो ओरिएंटेशन है वो देता हूँ वर्टिकल, क्योंकि मुझे फ्रैगमेंट जो है एक के नीचे एक चाहिए। इसके नीचे जो ओरिएंटेशन है कर देता हूँ वर्टिकल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन मिलता है लीनियर लेआउट में वो मिलता है हॉरिजॉन्टल। वी हैव टू चेंज इट इनटू द वर्टिकल। चलो इतना हो गया। अब ये चीजें हमने इतनी बार करी है कि आपको अभी इतना प्रॉब्लम नहीं जा रहा होगा इसके अंदर, है ना, चेंज करना लेआउट को, ये सारी चीजें छोटी छोटी। चलो इतना हो गया है गाइस, हाँ, हो गया। अब मुझे फ्रैगमेंट हाँ चाहिए। सर। अब आपको फ्रैगमेंट कैसे मिलेंगे? तो आपको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, गो इन प्रोजेक्ट।
अब प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये दिख रहा है जिसके अंदर मेरी मेन एक्टिविटी की फाइल है, ये पैकेज ऊपर दिख रहा है com डॉट एग्जाम्पल डॉट फ्रैगमेंट एग्जाम्पल 01 जिसके अंदर मेन एक्टिविटी है, दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये जिसके अंदर मेन एक्टिविटी की फाइल पड़ी हुई है। बोलो ये हाँ। आया, समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या ये वाला मेरे स्क्रीन पर खोल के? ये है पैकेज, इसको बोलते हैं पैकेज। तो वी नो व्हाट इज माय पैकेज। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरव्यूज, सिमिलर क्लासेस एंड इंटरव्यूज होते हैं। सिमिलर यानी सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे हम फोल्डर बनाते हैं फोटोज के लिए, लाइक माय फोटोज, या फिर कुछ और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे गए वहाँ के फोटोज, तो एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के स्पेसिफिक सिमिलर टाइप की फाइल उसके अंदर स्टोर करते हो ना, उसी तरह से पैकेज होता है कि सिमिलर टाइप की फाइल को होल्ड करता है। वो एपीआई हो सकती है, इमेजेस हो सकता है, कुछ जावा फाइल्स हो सकती है, वो सारी सिमिलर टाइप की जो एक सेम काम के लिए यूज हो। ठीक है? जैसे हम लाइक वेब डेवलपमेंट में एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का, तो सारी रिलेटेड इमेजेस उसके अंदर आती है। एनिमेशन के अंदर सारे एनिमेशन फाइल आती है, तो वो भी एक पैकेज है, एक फोल्डर है। अब आपको पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेगमेंट, सर कोणते वाला फर्स्ट या सेकंड? जिसके अंदर मेन एक्टिविटी है। हाँ। दिख रहा है? ये दिख रहा है, पहला वाला ही है जावा के अंदर, तो पहला वाला समझ में आ रहा? हाँ। राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट। दिख रहा है? दिख रहा हाँ। है सुनिए। और फ्रैगमेंट में आपको क्या हाँ। चाहिए? हम लेंगे ब्लैंक फ्रैगमेंट। ब्लैंक यानी उसके अंदर कुछ डिजाइन नहीं होगा पहले से। जैसे हमने एमटी भी एक्टिविटी लिया ना जिसके अंदर कुछ नहीं है, हमें स्क्रैच से बनना पड़ेगा। उसी तरह से फ्रैगमेंट होता है, बट फ्रैगमेंट में हमें ब्लैंक लेना है क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है। डिजाइन वाइज हम आगे की चीजें करेंगे। फ्रैगमेंट को क्लिक कर लेना है। अब फ्रैगमेंट का नाम देना है, तो मैं बोलता हूँ इसका फ्रैगमेंट ए। समझ में आ रहा है? फ्रैगमेंट ए, एंटर कर देना। अब जैसे ही एंटर करोगे तो आपको एक फ्रैगमेंट बन जाएगा। अब फ्रैगमेंट में भी दो चीजें होगी, ये देखो, एक फ्रैगमेंट की जावा फाइल आ गई और एक फ्रैगमेंट की एक्सएमएल फाइल। दिख रहा हाँ। है ना? फ्रैगमेंट इज सेम एज दैट ऑफ एन एक्टिविटी, बट हाँ। इट शुड बी और इट मस्ट बी द चाइल्ड ऑफ एन एक्टिविटी। ये समझ में आ गया? हम्म। ये मेरा फ्रैगमेंट है। अब इस फ्रैगमेंट के, अब फ्रैगमेंट में देखो आपको एक्सएमएल फाइल दिख रही है फाइल? हाँ। ठीक है? हाँ। इसमें फ्रैगमेंट तो एक्टिविटी जैसे ही होता है, इसमें टेक्स्ट भी मिल रहा है। इसमें आपको ऊपर एक चीज दिख रहा होगा, इसमें जब मैंने फ्रैगमेंट बनाया तो इसके अंदर आपको एक फ्रेम लेआउट मिल रहा है ऊपर, बराबर है? हाँ। तो फ्रेम लेआउट हमें पता नहीं क्या है। तो फ्रैगमेंट को जो होल्ड करता है ना वो होता है फ्रेम। फ्रैगमेंट को जो होल्ड करता है, जैसे आप आपके घर पे एक इमेज की फ्रेम होती है ना, इसके अंदर आप इमेज यानी फोटोज की फ्रेम होती है ना, फोटो फ्रेम लगाते हो। ओके, समझ में आ रहा है? जो फोटो को होल्ड करती है, फोटो फ्रेम, जो फोटो जिसमें आप फोटो इंसर्ट करते हो, डालते हो ना, इंसर्ट करते हो ना, बराबर? समझ आ रहा है? तो हाँ। फोटो फ्रेम, जो फोटो है उसको कौन होल्ड करता है? फोटो फ्रेम होल्ड करती है ना, एक फ्रेम होती है ना वो, हाँ। ठीक है? और उसके अंदर जो फोटो आपने डाला है, क्या वो परमानेंट रह सकता है कि आप वो फोटो को चेंज भी कर सकते हो ना, निकाल के दूसरा डाल दो, हाँ। बराबर है? जो फोटो है वो हाँ। क्या है? आपका फ्रैगमेंट है। फोटो है वो क्या है? फ्रैगमेंट है। बट फोटो को फ्रैगमेंट। होल्ड कौन कर रहा है? फ्रेम कर रहा है, फोटो फ्रेम। तो ये फ्रेम लेआउट होता है जो आपके फ्रैगमेंट को होल्ड करता है। समझ में आ रहा है? तो इसका हाँ। मतलब यहाँ पे जो आपको, इसलिए आपको यहाँ पे फ्रेम लेआउट मिलता है, क्योंकि फ्रेम लेआउट ही फ्रैगमेंट को होल्ड करता है। क्या इसका मतलब है? आप इसको चेंज नहीं कर सकते? नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये इसको इतना सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे डाल दो लीनियर लेआउट, चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन चेंज इट। दिख रहा है लीनियर लेआउट? लीनियर लेआउट में डाल दूंगा तो चेंज हो जाएगा। हो गया? इसका मतलब ये नहीं है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है ना, ये मेरा टेक्स्ट व्यू दिख रहा है, बराबर है? आई कैन सी हियर टेक्स्ट। अब इसमें मैं एक, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये निकाल देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, दिस इज फ्रैगमेंट ए। अब यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है दिस इज द फ्रैगमेंट ए। इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। ये वही छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद अभी आना चाहिए। टेक्स्ट साइज बोलता हूँ 20 dpi। ओके, अब इसमें ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल आएगा पीछे, क्योंकि लीनियर लेआउट डाला है, सॉरी हॉरिजॉन्टल आएगा तो वर्टिकल कर लेते हैं। और इसके अंदर जो ग्रेविटी है वो कर लेते हैं सिंपली। ये सारी चीज़ें बहुत बार हमने कर रखी है, तो इसमें
बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ग्रेविटी क्या होती है, कैसे करना है। सेंटर कर लेते हैं, सेंटर में आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट नोट अभी सेंटर में। तो मेरा साउंड आ रहा है ना? हाँ यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन दे रखा है वर्टिकल, मैच कलर। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट व्यू के अंदर डालना है ग्रेविटी। ठीक है, समझ आ रहा है गाइस? और इसका बैकग्राउंड कलर आपको कितना हो गया है, कितना हो गया आपका, दिस इज फ्रैगमेंट। हाँ अब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, तो मैं रूट में जाता हूँ। ठीक है, रूट में जो करती चीजें वो पूरे इधर दिखती है, रूट में करना। अगर आपको सारे इधर दिखाना है वो चीज, तो आप रूट में कर लो। तो यहाँ पे मैं एस कोड डालता हूँ, आई विल राइट एस एफ 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 एफ, एक ही कलर हमें पता होता है, वाइट कलर। 6 बार लिखना है एफ एफ एफ, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे एक वाइट कलर दिख जाएगा आपको साइड में, ये दिख रहा है। अब यहाँ से आप टाइम को चेंज कर सकते हो। ये चीजें हमने कर रखी है, बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे करते हैं। एक बैकग्राउंड कलर आपको पता है कैसे करते हैं, बराबर? हाँ करो उसका बैकग्राउंड कलर, कुछ भी कोई भी कलर डाल सकते हो। तो ये मेरा ए फ्रैगमेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ अब दूसरा फ्रैगमेंट बनाते हैं, तो लेट्स गो, विल गो हियर, फाइल, न्यू, सॉरी सॉरी नॉट फाइल, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, फ्रैगमेंट, एम्प्टी फ्रैगमेंट और ब्लैंक फ्रैगमेंट। यहाँ पे इसका नाम देता हूँ फ्रैगमेंट बी। फाइल है, चलो आपका फ्रैगमेंट भी बनाना है। हाँ दूसरा फ्रैगमेंट बनाओ, क्योंकि एक एक इसमें हमें 2 फ्रैगमेंट दिखाना है ना। ठीक है, चलो बनाओ अभी सेम फ्रैगमेंट जैसे मैंने बताया, इससे पहले आपने जैसे किया। ठीक है, फ्रेम को आप लीनियर से चेंज कर सकते हो, करना हो तो। नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी थिंग वी आर डूइंग। नॉर्मल रखना, नॉर्मल भी रख सकते हो। अब दोनों फ्रैगमेंट में जो है ना वो बैकग्राउंड कलर में अलग अलग डाल दूंगा, ताकि मुझे आइडेंटिफाई होगा कि अच्छा ये फ्रैगमेंट ए है, ये फ्रैगमेंट बी है। तो कलर जो है मैं अलग अलग डाल दूँ, आपको नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हो, डाल भी सकते हो। ठीक है, मैं कलर जो है दोनों फ्रैगमेंट के अलग अलग लग रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ताकि आपको दिखेगा अच्छा ये फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट बी। और इसमें टेक्स्ट साइज 20 dp, टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, तो दिस इज माय फ्रैगमेंट बी। आ रहा है समझ में? इसकी सी आर कलर आप अपने मन से डालो, आपको जो कलर लग रहा है वो कलर। फॉर्मेटिंग वी हैव टू फोकस ऑन, कि कलरिंग वगैरह जो काम है वो आप अलग भी कर सकते हो। हाँ सर। हाँ, तो अब देखो, अब हमें फ्रैगमेंट कहाँ पे लगाना है, मेन एक्टिविटी में लगाना है ना, बराबर? हाँ हमें फ्रैगमेंट मेन एक्टिविटी, तो फ्रैगमेंट को लगाने के लिए हमारे पास एक फ्रैगमेंट टैग होता है, कि जो भी हमने फ्रैगमेंट्स अभी तक जो बनाया ना उसको लगाना है ना मेन एक्टिविटी पे, तो इसके लिए हमारे पास एक फ्रैगमेंट टैग होता है। तो आप इसके डिजाइन के अंदर या फिर स्प्लिट के अंदर आओ, डिजाइन के अंदर जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रैगमेंट,
फ्रैगमेंट यहाँ पे टाइप करना है, फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू लेआउट। ओके, तो लेआउट के अंदर एक मिनट का, फ्रेम लेआउट, एक मिनट, अगर यहाँ पे आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे देखो आपको एक फ्रैगमेंट टैग दिखता है, कैन यू सी अ फ्रैगमेंट टैग हियर, दिखता है? हाँ, हाँ देखो, तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट टैग ओपन करना है, क्योंकि हमें फ्रैगमेंट लगाना है ना। फ्रैगमेंट कैसे लगाओगे, तो हमें फ्रैगमेंट टैग यूज करना पड़ता है। तो इन मेन एक्टिविटी राइट हियर फ्रैगमेंट। तो हमने 2 फ्रैगमेंट लगाए हैं, तो हमें कितना टैग चाहिए होगा फ्रैगमेंट के लिए? 2 टैग चाहिए होगी, बराबर है ना? तो यहाँ हाँ पे दिखता है फ्रैगमेंट। सर, हाँ, XML में फ्रेगमेंट लगाना है क्या? इसमें लगाना है। हाँ मेन बोलो। एक्टिविटी XML में। हाँ, मेन एक्टिविटी एक्सएमएल में लगाओगे ना फ्रैगमेंट, बराबर, क्योंकि फ्रैगमेंट तो एक्टिविटी के ऊपर ही लगता है। समझ आ रहा है? सृष्टि, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन मैं जो बोला वही तो आप पूछ रहे हो क्या सृष्टि? सर, क्वेश्चन, एक्टिविटी मेन XML में फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू लगाना है ना? नहीं नहीं, कंटेनर व्यू नहीं, वो जब हम कल डायनेमिक वे देखेंगे ना तब कंटेनर व्यू लगाना है, यहाँ पे कंटेनर व्यू नहीं लगाना है। यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आओ, जाओ आप फ्रेगमेंट। एक्सएमएल में, और यहाँ पे बस फ्रैगमेंट टैग ओपन करो। यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप लिखोगे ना, यहाँ पे दिख रहा है फ्रैगमेंट, कैन यू सी हियर फ्रैगमेंट? हाँ तो फ्रैगमेंट का जो ये एक व्यू है, फ्रैगमेंट व्यू है, जिस जैसे होल्ड करेगा, तो इसका जो विड्थ है वो बोलता हूँ मैं मैच पेरेंट, और इसका जो हाइट है वो कर देता हूँ wrap कंटेंट। जितना कंटेंट है यानी जितना मेरा फ्रैगमेंट है उतना ही उसका हाइट होना चाहिए, तो ये हो गया wrap कंटेंट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मैं 2 फ्रैगमेंट ले लेता हूँ, एक एक फ्रैगमेंट टैग वाला ये हो गया, और एक ले लेते हैं। ठीक है, 2, क्योंकि 2 लगेंगे ना, हमें 2 फ्रैगमेंट दिखाना है ना, बराबर है गाइस? इसकी आईडी दे देते हैं, तो अभी तो हमें इसकी आईडी की जरूरत नहीं है, अभी नहीं है, बट हमें आईडी हमेशा देना है, आईडी एट द रेट आईडी स्लैश फ्रैगमेंट 8, ताकि हमारे आदत जो है बनी रहे कि सबसे पहले व्यू बनाए उसकी आईडी देनी है फ्रैगमेंट में। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, इसमें आईडी देते हैं, आईडी आईडी उसको देते हैं एट द रेट आईडी स्लैश फ्रैगमेंट। सबसे पहला काम यही होगा, व्यू में आईडी देना भूलना मत। तो मैं बोलता हूँ फ्रैगमेंट भी, इसकी जरूरत अभी है नहीं। आईडी की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप डायनेमिक चीजें करते हो ना, डायनेमिक वैसे करते हो, तब आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास 2 यहाँ पे दिख रहा है, विच इज फ्रैगमेंट एंड फ्रैगमेंट बराबर है, विच इज 2 फ्रैगमेंट व्यू यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, है ना? अब आप बोलोगे तो वो छोटे छोटे हैं, बराबर है, वो छोटे छोटे है ना, यानी मुझे इसको इक्वली डिवाइड करना है ना, यानी व्हाट आई वांट कि फ्रैगमेंट, दोनों जो फ्रैगमेंट व्यू है दोनों में सेम हाइट सेम विड्थ ऑक्यूपाई होनी चाहिए, यानी दोनों जो है वो जो मेरे एक्टिविटी के सेम विड्थ को ऑक्यूपाई करना चाहिए, यानी जो ऊपर वाला फ्रैगमेंट है वो आधा स्क्रीन ऑक्यूपाई करना चाहिए, और दूसरा जो है उसने आधा स्क्रीन ऑक्यूपाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाफ हाफ, यानी मुझे दोनों व्यू को सेम ही हाइट देना है, दोनों व्यू को सेम ही तरीके से हाइट देना है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है हमारे पास एक वेट प्रॉपर्टी होती है जिससे हम
व्यूज को सेम ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोकस करें। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेट, लेआउट वेट, और लेआउट वेट इसको मैं दे देता हूँ 1। क्या दिया है, इसको लेआउट वेट क्या दिया मैंने, 1। और सेम ही लेआउट वेट मैं नीचे फ्रैगमेंट रीजन में पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही 1 दूंगा, आप देखो दोनों जो है सेम तरीके से स्क्रीन की साइज उन्होंने ऑक्यूपाई की। समझ में आ रहा है, ये फ्रैगमेंट ए, ये फ्रैगमेंट बी। समझ आ रहा है वेट क्या होता है तो गाइस? हाँ। वेट समझ आया है, लेआउट वेट क्या होता है? नहीं सर, एक बार बताओ। अच्छा अब देखो, मुझे मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप, तो मुझे क्या करना है, ये जो दोनों लेआउट है मेरे यहाँ पे, तो इसको और बैक करता हूँ। लेआउट वेट इसको मैं थोड़ा, क्योंकि एंड्रॉइड थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है ना, तो मैं थोड़ा कभी कभी, कभी नहीं बहुत बार वेट करना पड़ता है। देखो अब ये मेरे पास ये है ना, ये मेरे पास मिल रहे हैं, मेरे पास दो फ्रैगमेंट मिल रहे हैं ना, एक फ्रैगमेंट ए और फ्रैगमेंट बी, बराबर है। यानी दो फ्रैगमेंट व्यू मैंने लगाया ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है फ्रैगमेंट व्यू। तो मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों फ्रैगमेंट एक्टिविटी का इक्वल इक्वल डिवाइड कर ले एरिया। यानी फ्रैगमेंट ऊपर वाला है वो भी एक इक्वल एरिया ले एक्टिविटी का, और नीचे वाला है वो भी इक्वल एरिया ऑक्यूपाई करे एक्टिविटी का। समझ में आ रहा है, इक्वल इक्वल, समझ में आ रहा है, हाइट और विड्थ दोनों वाइज। समझ हाँ। में आ रहा है कि जो फ्रैगमेंट ए है, यानी ऊपर वाला जो फ्रैगमेंट व्यू दिख रहा है वो भी सिमिलर, यानी सेम एरिया ऑक्यूपाई करे, और नीचे वाला भी सेम एरिया ऑक्यूपाई करे। मुझे उसको दो दो हिस्सों में डिवाइड करना है ना। यानी मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाला जो फ्रैगमेंट है वो आधी स्क्रीन ले ले एक्टिविटी की, और नीचे वाला जो फ्रैगमेंट है उसकी नीचे वाली आधी स्क्रीन ले ले, सेम पर। समझ में आ रहा है, सेम टुकड़ों में उसने हाँ। अपने एक्टिविटी का एरिया ऑक्यूपाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक लेआउट वेट वाली प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं लेआउट वेट, बस में डालता हूँ 1। ठीक है, अब यही लेआउट वेट मैं नीचे वाले फ्रैगमेंट में डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया 1। अब क्या होगा, देखो दोनों फ्रैगमेंट ने अपनी इक्वल इक्वल लेंथ जो है वो ऑक्यूपाई एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। देखो इसने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, और सेम ही एरिया इसने भी ऑक्यूपाई किया। समझ में आ रहा है, हाँ। समझ आया? आप इसको 2:1 भी कर सकते हो, आपको कम ज्यादा करना है वो भी कर सकते हो। देखो इसको मैं 2 दे देता हूँ और इसको 1 दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, इसने, इसका लेआउट वेट क्या हो गया, 2 है, तो इसने ज्यादा स्पेस कंज्यूम की है देन दिस। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आया सृष्टि? देखो इसने इतना एरिया को, अब अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ब्लूप्रिंट में चलते हैं। जब भी आपको चीजें विजुअलाइज ना हो तो ब्लूप्रिंट में आते हैं। देखो फ्रैगमेंट ए ने इतना ऑक्यूपाई कर रखा है, फ्रैगमेंट बी ने इतना, क्यों? क्योंकि फ्रैगमेंट ए को मैंने 2 वेट दे रखा है। अगर मैं इसको 1 देता हूँ वेट, तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, बराबर है ना। अगर इसमें इसको 3 देता हूँ तो ये ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। देखो है, समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है? इसको भी 3 दे दूंगा तो अब ये इक्वल इक्वल हो जाएगा, दोनों का वेट सेम है ना। जब दोनों का वेट सेम है तो बैलेंस क्रिएट होगा ना, ये भी वही उतना लेगा, वो भी उतना ही लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं, इसको दे देता हूँ 1 और इसको भी दे देता हूँ 1, तो दोनों जो है वो सिमिलर एरिया जो है वो एक्टिविटी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इतना समझ में आ गया? हाँ। पक्का कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं। अननोन फ्रैगमेंट कहाँ पे है, अननोन फ्रैगमेंट? ठीक है, तो आईडी ये 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना है, अब हमें हमारा जो फ्रैगमेंट है वो इसके ऊपर लोड करवाना है, बराबर है, हाँ। बता रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है नेम। दिख रहा है आपको, एंड्रॉइड कोलन नेम। हाँ। ये नेम में हमें उस फ्रैगमेंट का नाम देना है जो हमें लगाना है। तो नेम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ओके कर दो। अब नेम जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो दिख, जावा फाइल दिखेगी आपको, एक्सटीएमएल फाइल नहीं दिखेगी। दिख रहा है फ्रैगमेंट ए और फ्रैगमेंट बी, दिख रहा है ऐसा नीचे, ये देखो हाँ। फ्रैगमेंट ए फ्रैगमेंट बी। तो ऊपर मुझे फ्रैगमेंट ए लगाना, तो फ्रैगमेंट ए को क्लिक कर लेता हूँ। सेम तरीके से मैं नीचे जाऊंगा, नीचे मैं क्लिक करता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ फ्रैगमेंट बी। समझ आया, हाँ। है ना इजी? हम्म। बोला, बताओ सब सही है, इजी है, समझ में आया? हाँ। इजी है ना? नहीं। इजी नहीं है? अच्छा, तो यहाँ पे मुझे अननोन फ्रैगमेंट दे रहे हैं। अच्छा आपको कोई ऐसा ये दिख रहा है क्या हेडलाइन जिसमें बता रहा है कि अननोन फ्रैगमेंट?
कैन यू सी समथिंग लाइक हो दैट? हो इसको एक काम करते हैं, अभी आप मत करो कुछ, मैं देखता हूँ कि मैं दूसरा फ्रेगमेंट बना कर रुकता हूँ, हो सकता है मैंने कॉपी पेस्ट किया उस वजह से हो रहा हो। फ्रेगमेंट टैग ओपन करता हूँ, इसमें रैप लेआउट विड्थ जो है वो मैक्स पेरेंट कर लेते हैं, हाइट जो है वो रैप कंटेंट कर लेते हैं। ठीक है, आप मत करो, हाँ, आपने नहीं करना है। उसके बाद में लेआउट वेट जो है वो कर लेता हूँ 1, 12 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में आईडी नहीं दिया तो भी चलेगा, अभी ज़रूरत है नहीं वैसे आईडी की, बट मैंने आपको बताया। अभी आप नेम करते, नेम इज इक्वल टू फ्रैगमेंट पी, आप लोड कर लो। ठीक है, कोई नहीं है, इसको इग्नोर कर लो। अननोन फ्रैगमेंट क्या पता नहीं है, रिबिल्ड करने के बाद में चला जाएगा वो। अननोन फ्रैगमेंट ए क्यू आ रहा है एरर, इसको देख भी लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या बोल रहा है, टैग अलो लेआउट फाइल डायनेमिकली इंक्लूड डिफरेंट लेआउट रन टाइम आफ्टर एडिटिंग स्पेसिफिक लेआउट। तो यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम किया है, सो एंड्रॉयड फ्रेम लेआउट फ्रैगमेंट ऐप डॉट, अच्छा, कैन अलो द लेआउट डायनेमिकली इंक्लूड। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि आपने जो है वो फ्रैगमेंट का टैग का यूज़ किया, आप यूज़ कर सकते हो फ्रेम लेआउट, फ्रैगमेंट कंटेनर या फ्रेम लेआउट भी बोलते हैं उसको। तो वो बोल रहे हैं कि आप वो वाला यूज़ करो, बट अभी हमें नहीं करना है, हम बोलेंगे अभी नहीं करना है, कल करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा जो है वो फ्रैगमेंट यहाँ पे लोड हो गया, यहाँ पे हमने फ्रैगमेंट ए लोड करवा दिया, यहाँ पे फ्रैगमेंट बी लोड करवा दिया। इसको बोलते हैं स्टैटिक रेशियो, पहले से ही डिफाइन कर देते कि यहाँ पे फ्रैगमेंट ए दिखेगा, वहाँ पे बी दिखेगा, पहले से डिफाइन करके रख दिया। अब जो है इसको रन करते हैं,